हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ ट्रेडिंग मास्टर क्लास। यहां पे हम बात करने वाले हैं आज अबाउट ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रेटेजी, वन ऑफ द प्रूवन सिस्टम है ऑप्शन व्हील, और इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं इंडियन मार्केट्स में। इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी होता क्या है, कैसे आप कर सकते हो, सिमुलेट करके भी मैं दिखाऊंगा। थर्ड, मैं आपको बैक टेस्टिंग भी इस वीडियो के एंडिंग में दिखाने वाला हूं, सो दैट हम थोड़ा सा आइडिएशन ले पाए कि हाउ डज दिस स्ट्रेटेजी हैव परफॉर्म्ड इन इंडियन मार्केट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी बस आपसे 3 रिक्वेस्ट है। नंबर 1, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। मेरे चैनल पे बहुत सारे इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेटेजीज, डेटा, क्वांट, बहुत कुछ है जो कि आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 2, हो सकता है ये वीडियो देखते वक्त आपको काफी सारे डाउट्स आए, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं एक्टिवली कमेंट्स को मॉनिटर करता हूं। और आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम के अंदर मैं जैसे मुझे टाइम मिलता है फ्री गूगल मीट सेशन करता हूं, जहां पे कि आप डायरेक्टली आके मुझसे 1-to-1 में भी अपना कोई भी क्वेरी या डाउट डिस्कस कर सकते हैं। एंड नंबर 3, डिस्क्लेमर, इस वीडियो में हो सकता है मुझे बहुत सारे स्टॉक का कभी नाम लेना पड़े या मैं कभी आपको कुछ दिखाऊं बाय सेल करता हुआ। ये आपको बिल्कुल भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं मानना है, ये सिर्फ एक एजुकेशन डॉक्यूमेंट्री है और हम एजुकेशन के लिए ही ये सब कर रहे हैं। तो यहां से आपको कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं लेनी है कि आप बाय या सेल कुछ करें, और मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो आई एम नॉट लाइसेंस्ड टू डू दी रिकमेंडेशंस। तो आप जो भी डिसीजन लें वो अपने ट्रेडिंग एडवाइजर के साथ ही लें। तो चलो बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी है क्या। देखिए, मैंने इस वीडियो से पहले 2 वीडियोस बनाई हैं अबाउट कैश सिक्योर्ड पुट और कवर्ड कॉल, वो आपको पता होना चाहिए पहले। तो इन दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं ना, जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी बनता है। कैसे किया जाता है मैं आपको मोटा सा स्टेप समझाता हूं। देखिए, कैश सिक्योर्ड पुट के अंदर क्या होता है, जब भी हम कैश सिक्योर्ड पुट करते हैं तो या तो हम प्रीमियम कमाएंगे या फिर हमें डिलीवरी मिलती है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली बाय हो रहा होता है हमारे अकाउंट में दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जिस पे आपने कैश सिक्योर्ड पुट किया। जब हम कवर्ड कॉल करते हैं तो या तो हम वो प्रीमियम कमाते हैं या फिर आप सेल करते हैं वो होल्डिंग्स जो आपके पास ऑलरेडी पड़ी है। तो एक किसी भी एसेट क्लास को बाय और सेल करने का तरीका होता है कैश सिक्योर्ड पुट और कवर्ड कॉल। तो क्यों ना इनको एक लूप में चलाया जाए। कैसे? स्टेप 1, सबसे पहले लेटेस्ट से आपके पास कुछ कैश है, आपने उस पर कैश सिक्योर्ड पुट करा, ठीक है। तो 2 चीजें होंगी, आइदर यू विल मेक मनी और यू विल गेट डिलीवरी, ठीक है। अगर डिलीवरी आ गई तो मैं कहता हूं गेट डिलीवरी, ठीक है। तो लेटेस्ट से बाय हो गया आपके अकाउंट में वो स्टॉक जो भी है। नंबर 3, जब डिलीवरी आ जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, कवर्ड कॉल, ताकि आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर पाए अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे, ठीक है। और कवर्ड कॉल जब आप करते रहेंगे तो क्या होगा, आइदर आप प्रीमियम कमाते रहेंगे अगर स्टॉक ऊपर नहीं आ रहा, आ गया तो आप क्या कर देंगे, यू विल गिव डिलीवरी, यानी आप उसे बेच देते हो, वो सेल हो जाता है। तो आई होप ये कॉल और पुट सेलिंग का क्या मतलब होता है ये मैं ऑलरेडी पुरानी वीडियो में बता चुका हूं, उसको आप रेफर जरूर कर लेना। तो ये एक्चुअली एक ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी होता है। इसको व्हील क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टेप्स हैं। देखिए, पहले आपने ये किया, फिर आपको डिलीवरी आई, फिर आपने कवर्ड कॉल किया, डिलीवरी चली गई। जब डिलीवरी चली गई तो वापस से कैश आपके हाथ में आ गया होगा, अगेन यू रिपीट दिस सिस्टम। और जब आप ये पूरा एक बार रिपीट करते हैं तो इट बिकम अ व्हील, फिर ये वापस रिपीट होता रहता है, होता रहता है, और हर एक सर्कल में यू मेक मनी, ठीक है ना। तो ये बेसिक ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी का एक मैंने बेसिक समझाया कि क्या कॉन्सेप्चुअल ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी होता है। एक बार इसी चीज को हम जाके सिमुलेटर पे देखते हैं ताकि आपको और मजा आए समझने में। तो मैं आ गया हूं अभी स्टॉक मॉक के सिमुलेटर के अंदर, यहां पे हम सिमुलेट कर लेते हैं। बस क्योंकि ये एक वीडियो में शॉर्ट रखना चाहता हूं तो मैं ऐसा चार्ट देखूंगा जहां पे मार्केट ने कुछ महीनों में एक डाउनफॉल एंड एन अप ट्रेंड वापस से दिखा दिया हो, सो दैट हमारा एक व्हील कंप्लीट हो पाए, तो मैं आपको समझा पाऊं। तो ऐसा टाइम जो मुझे जहां तक अभी याद आ रहा है, इट वाज सेम टाइम लास्ट ईयर पे इसी समय पे ऐसा कुछ हुआ था। तो मैं आ जाता हूं जून की मंथली एक्सपायरी में 2025, क्योंकि मंथली एक्सपायरी जो भी ऑप्शन व्हील होता है कवर्ड कॉल, ये एक्सपायरी टू एक्सपायरी ट्रेड होता है, ठीक है ना। तो मैं एक्सपायरी के दिन एंड ऑफ द डे आ जाता हूं मंथली एक्सपायरी में। अब मैं क्या करूंगा, देखिए, मैं जून की एक्सपायरी में जुलाई, क्योंकि जून तो एक्सपायर हो रहा है आज कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करूंगा। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मार्केट चल रहा है 25,500 के आसपास, मैं एक पुट ऑप्शन सेल करना चाहता हूं। सबसे पहला काम क्या है, मैं एक पुट ऑप्शन सेल करूंगा, कैश सिक्योर्ड पुट। अभी हमने देखा था ना, फर्स्ट वर्क इज कैश सिक्योर्ड पुट ऑप्शन। तो पहले मुझे ये करना है। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि चलिए मैं 500 पॉइंट्स का एक
मोटा मोटा ले लेता हूं, तो 25,500 चल रहा है, तो मैं 25,000 का पुट ऑप्शन सेल करना चाहता हूं। अभी क्या इससे क्या होगा, अगर मार्केट 25,000 के नीचे जाता है तो मेरे को अनरियलाइज लॉसेस कुछ यहाँ पे दिखेंगे, वो हम देखते हैं आगे कैसा होता है, और ऊपर रहा तो मेरे को ये 12,000 तो मिल ही जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कितना दूर से करें भाई, 2%, जैसे 500 पॉइंट नीचे का बेचूं कि 100 का बेचूं कि 1000, ये डिपेंड करेगा, और मैं सबका आपको बैक टेस्ट अभी दिखाऊंगा लास्ट में, तो आप समझ जाएंगे कौन सा करना आपके लिए बेटर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपिटाइट। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 500 पॉइंट्स ले लिया, तो क्या होगा, अब ये मैंने सेल किया, अब मैं सीधा नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी पे आऊंगा, क्योंकि मेरे को बीच से कोई मतलब ही नहीं है ना, मैंने कोई स्पेकुलेटिव ट्रेड तो करी नहीं है। जब मैंने ट्रेड किया तो बस मेरे पास एक एक्स अमाउंट ऑफ कैश होना चाहिए। कितना होना चाहिए, जो स्ट्राइक आपने सेल करी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्वांटिटी से, उतना कैश होना चाहिए। तो अभी उस समय के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 75 अराउंड 19 लाख रुपीज का एक अमाउंट आता था, वो आपके पास कैश होना चाहिए, जो कि आप उठा के किसी भी बॉन्ड वगैरह पे इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, एंड देन यू कैन डू दिस थिंग। तो वो 0.5% आपको बॉन्ड देता है, कुछ ना कुछ ये भी देता है, और इसमें मार्जिन लगता है नहीं, तो पूरी कैपिटल भी खाली होती है। तो इट्स अ पैसिव स्ट्रेटेजी, समझिए, ऑप्शन व्हील इज अ पैसिव स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं होता कि पूरा आपको हर दिन बैठना है, ऐसा कुछ नहीं। इट्स अ सिंगल वन गो स्ट्रेटेजी, जहां पे कोई स्टॉप लॉस ऐसा कुछ नहीं होता, तो बहुत ही इजी टू फॉलो होता है। अब लेटर से मैंने सेल किया, मैं कहां आ जाऊंगा, सीधा जुलाई की एक्सपायरी में 31 को। देखिए क्या हुआ, हाँ ये मार्केट नीचे आ गई, तो मेरे को यहाँ पे कुछ कुछ लॉसेस दिखा रहा है, मेरे को प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है, मैं सिंपली एक चीज देख रहा हूं, क्या मार्केट 25,000 के नीचे आ गई, क्या मेरा ऑप्शन इन द मनी हो गया, हाँ जी हो गया। अब एक चीज समझिए, अगर ये स्टॉप होता तो फिजिकल डिलीवरी हो जाती। फिजिकल डिलीवरी कैसे होती है भाई, 25,000 के रेट से मेरे को निफ्टी के 75 शेयर्स अकाउंट में होल्डिंग में आ जाते। गेटिंग माई पॉइंट, 25,000 के एवरेज रेट से मेरी होल्डिंग में आ जाते, और चल कितना रहा था ये 24,750, तो 250 पॉइंट्स का मेरे को होल्डिंग में अनरियलाइज लॉस दिख रहा होता। बट ये 164 जो आपने बेचा है, ये तो पूरा आपको मिल गया ना जी आज ही, तो ये आपको रियलाइज्ड प्रॉफिट में शो होता है अंडर योर ब्रोकर पीएनएल, और अनरियलाइज में होल्डिंग में 250 का लॉस, रियलाइज में 164 का प्रॉफिट। तो व्हेन यू विल ऐड दिस बोथ, तो वो ज्यादा बड़ा लॉस नहीं आता, वो कुछ ना कुछ एक एक्स अमाउंट आएगा कि भाई 100 एंड समथिंग, वो इतना ही आएगा जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है, तो मुझे मैनुअली बाय करना पड़ता है। कैसे करते हैं, मैं अपने इस पुट ऑप्शन को ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी एग्जिट कर रहा हूं। जैसे ही मैं इसे एग्जिट करता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा मार्केट कहां है, 24,754, तो मैंने 24,754 के रेट पे 75 क्वांटिटीज ऑफ निफ्टी बाय कर लिया फॉर एग्जांपल। अब आप बोलेंगे निफ्टी कैसे बाय होता है, निफ्टी तो बाय होता नहीं है, आपको बीज लॉन्ग करने पड़ते हैं उसका एक्सपोजर लेने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट कितना अमाउंट है ये, तो ये अप्रोक्सीमेट 19 लाख होता है, तो जितना भी अमाउंट है उतने अमाउंट का लेटर से आपने निफ्टी भी रख लिया, तो वो भी एक सेम ही चीज प्ले करेगा। ठीक है, तो इतना डिफरेंस नहीं होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होते हैं दोनों एक दूसरे के। और कैलकुलेशन पर्पस अभी मैं ये लेके चलता हूं ताकि इजी रहे समझना। अब ध्यान से समझिए, ये कैश सिक्योर्ड पुट वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, मतलब हमने जो यहाँ पे बताया था दिस गॉट कंप्लीटेड, डिलीवरी भी हम ले चुके हैं, मैनुअली हमने डिलीवरी ले ली। अब हम क्या करेंगे, कवर्ड कॉल। तो जब हम कवर्ड कॉल करेंगे तो एक बात का ध्यान दीजिए, 25,000 के ही तो एवरेज रेट से डिलीवरी आई है ना, यहाँ पे तो आपने मैनुअली ली अपनी डिलीवरी, इसलिए आपको दिख रहा है कि इस रेट से ली, बट पुट में लॉस भी हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई है, तो कंसेप्चुअली देखा जाए तो 25,000 के रेट से डिलीवरी आई हुई है। तो जब आप कॉल सेल करेंगे तो वो ऊपर का करेंगे 25,000 से, बिकॉज यू वांट टू मेक मनी ऑन दैट इक्विटी पार्ट इटसेल्फ। तो जो इक्विटी था उस पे भी हमको थोड़ा एप्रिसिएशन चाहिए, पैसा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, व्हेन वी डू कवर्ड कॉल हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। तो मैं आ गया अगस्त के एक्सपायरी में, नाउ व्हाट आई विल डू, जैसा मैंने 500 पॉइंट नीचे की पुट्स बेची थी, आप चाहें तो 500 ही ऊपर का भी बेच सकते हैं सिस्टमेटिक रखने के लिए। तो मैं अभी 200 ऊपर का बेचता हूं, नहीं तो हो सकता है 500 आने में उसको थोड़ा टाइम लगे, या इट्स अप टू अस कि हम क्या बेचना चाहते हैं। आप 500 भी बेच सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो मानो मैंने 500 ही बेच दिया जी, कोई इशू नहीं है। तो एक रेफरेंस पॉइंट था 25,000, उसके नीचे जब मैं गया तो मैंने 500 पॉइंट नीचे की पुट्स बेची, जब डिलीवरी आ गई तो उस रेफरेंस से 500 पॉइंट ऊपर की मैं कॉल सेल कर रहा हूं। कभी प्रीमियम मिलेगा, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो हम अभी बैक टेस्टिंग में देख लेंगे क्या होता है एट द एंड। तो मुझे जो प्रीमियम मिला मुझे मिला, मैं सीधा आ जाऊंगा मंथली एक्सपायरी में जो कि 28 अगस्त को है, ये जीरो हो गया कॉल ऑप्शन, ओके मैंने बुक कर लिया, और मेरी होल्डिंग चल ही रही है अभी, तो होल्डिंग में 24,519, तो वहां पे थोड़ा और लॉस बढ़ गया होगा, बट ठीक है, उससे मुझे अभी इतना इंपैक्ट नहीं है। अब मैंने इस चीज को स्क्वायर ऑफ किया, देन आई मूव टू
30 सितंबर की एक्सपायरी, और फिर यहाँ पे अगेन 25,500। मैं बार बार वही चीज सेल करता जाऊंगा, वो सेम स्ट्राइक, क्योंकि मुझे उसी स्ट्राइक पे अब बेचना है अपने 25,000 की डिलीवरी को। 500 पॉइंट प्रॉफिट लेके मैं ऊपर बेचना चाहता हूं, तो मैं हर बार वही स्ट्राइक सेल करता जाऊंगा जब तक कि वो इन द मनी नहीं हो जाती। और फिर मैं आऊंगा सीधा सितंबर की एक्सपायरी में। तो 30 सितंबर की एक्सपायरी है, हम आ जाते हैं 30 सितंबर, और ये भी जीरो हो गया, इसको भी हम बुक कर लेंगे। नाउ हम आएंगे अक्टूबर की एक्सपायरी में, अगेन 25,500 है ना। तो 50 40 50 60 70 यही हमें एवरेज प्रीमियम मिल रहे हैं, ऑल राइट। और सीधा हम आ जाएंगे 28 अक्टूबर। देखिए क्या हुआ, अब ये ऑप्शन काफी इन द मनी हो गया, यानी कि यहां पे अब हमको लॉसेस दिख रहे हैं, विच इज ऑल राइट। मैंने इसको कर दिया एग्जिट। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पे भी फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है, तो जब कॉल इन द मनी हुआ तो अब मुझे मैनुअली अपनी पोजीशन भी होल्डिंग से बुक करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ बुक किया, तो यहाँ पे मेरा 28 का लॉस हुआ। ओवरऑल इस पूरे ड्रामे में मेरा 24,000 का लॉस हुआ। बट ये जो मेरा 24,754 पे बाय था, ये आज मैं 25,943 पे एग्जिट कर रहा हूं। कहां एग्जिट कर रहा हूं? 25,943 पे मैं अपनी 75 क्वांटिटीज को क्या कर दूंगा, अगेन एग्जिट। ठीक है, यहां पे मैंने उसको बाय किया था, यहां पे मैं इसको एग्जिट कर रहा हूं। हाउ मच पॉइंट मैंने कमा लिया? तो हम इसको सिंपल कर सकते हैं, 25,950 माइनस 24,750, एक मोटा मोटी 25,950 माइनस 24,750, अराउंड 1200 पॉइंट्स मेरे को यहां पे मिले हैं। तो 1200 पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय माय क्वांटिटी, ये था मेरा होल्डिंग्स का प्रॉफिट। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें कितना आएगा, 90,000 रुपीज। तो जब आपका व्हील कंप्लीट हुआ तो आपने 90 के यहां लिया, 24 के वहां दिया, ओवरऑल आपके पास एक अमाउंट बच के आ गया, विच इज आई गेस 66 के। तो दिस वाज योर ओवरऑल प्रॉफिट जब आपने ये पूरा खेल किया फॉर 2-3 मंथ्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये होता है ऑप्शन व्हील। अगर हम बोले यहाँ पे कितना रिटर्न आया, अगर हम कैपिटल के ऊपर देखें तो कैपिटल हमने स्टार्टिंग में 19 लाख दिया था, और ये कैपिटल हमारा एक महीने के लिए तो लगभग हमारे पास बॉन्ड में था, उसके बाद हमारे पास डिलीवरी आई, तो उस एक महीने का रिटर्न इसमें मोटा मोटी 8K होता है, प्लस दिस 66, आपको 74K का ओवरऑल रिटर्न आता है इन दिस ये 3 to 4 मंथ जो भी था। तो अराउंड 1% अ मंथ का समथिंग हमको इस पूरे व्हील में एवरेज मिला है। बट चीज समझिए, यहाँ पे लोग कई बार सोचते हैं 1% ही तो आया। भाई दिस इज अ पैसिव स्ट्रेटेजी, जैसा मैंने समझाया, दिस इज नॉट एन एक्टिव स्ट्रेटेजी। ये पूरा खेल करने में हाउ मच मार्जिन हैव यू डिप्लॉयड? मार्जिन तो आपका कुछ भी नहीं जाता है, बिकॉज व्हेन यू सेल अ कॉल और यू सेल अ सिंगल पुट ऑप्शन, आपको मुश्किल से 1.52 लाख का मार्जिन लगता है। ठीक है, और जो इक्विटी है वो तो प्लेज हो सकती है, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझिए, ये बहुत छोटे मार्जिन पे गेम हो रही होती है, समझ रहे हैं। बट क्योंकि मैं इतनी बड़ी वैल्यू को नेविगेट कर रहा हूं, तो मैं रखता हूं पैसा सो दैट मेरे को प्रॉब्लम ना हो कल के दिन। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए हमको ये ध्यान रखना होता है। कुछ लोग इसको लीवरेज में भी करते हैं, लाइक दे हैव ओनली 8 लाख रुपीज, वो सिंगल लॉट पे कर लेते हैं। मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करता, और मैं होता भी कौन वो भी रिकमेंड करने वाला, बट मैं नहीं बोलता कि आप उस चीज को भी करो, बिकॉज वो रिस्की होता है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू गेट कॉन्फिडेंस, फिर आप अपने माइंडसेट के हिसाब से देख सकते हैं कि वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट मेरा काम है आपको अभी ये कॉन्सेप्ट समझाना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ डज दिस ऑप्शन व्हील सिस्टम्स वर्क। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना, देखिए, इसका पहले मैं आपको समझा देता हूं एक प्लस पॉइंट जो इस स्ट्रेटेजी का है, विच इज वेरी ग्रेट एक्चुअली। तो प्लस पॉइंट इसका क्या है ना, कि इस स्ट्रेटेजी को पहली बात तो मॉनिटर नहीं करना पड़ता आपको, कोई मॉनिटरेशन नहीं होती, एक महीने में एक बार आपकी ट्रेड होती है, दैट्स इट। तो कोई चार्जेस, कोई ब्रोकरेज, इस सब की टेंशन नहीं होती। अभी लोग बोलेंगे निफ्टी 20 ईटीएफ्स के अंदर एसटीटी बहुत कम लगता है, आप जाके चेक करना तो आप देखोगे निफ्टी 20 लाख का निफ्टी भी बाय सेल करो एंड चेक हाउ मच एसटीटी इज पेड। बहुत छोटा एसटीटी लगता है ईटीएफ्स के अंदर, ठीक है ना। इक्विटी में एसटीटी ज्यादा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप कॉल पुट में कर रहे हैं, भले आपका ब्रोकरेज 100 रुपीज भी हो जाए तो वो मंथली उतना ही रहेगा, एक ही ट्रेड आ रही है। गेटिंग इट? तो कोई बहुत ज्यादा इसमें चार्जेस का प्रॉब्लम नहीं आता है, तो इसमें चार्जेस को लेके परेशान नहीं होना है। मॉनिटर हमको नहीं करना पड़ता, चार्जेस हमारे जो है वो बिल्कुल ही लेस होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, विच इज माय पर्सनल फेवरेट, कोई स्टॉप लॉस वाला ड्रामा यहाँ पे नहीं होता है। लाइक वी डोंट हैव ए स्टॉप लॉस। ये एक बिजनेस की तरह ट्रीट होता है, तो वी ट्रीट इट एज अ बिजनेस कि भाई ठीक है, मार्केट इज अप एंड डाउन, मैं बस अपना प्रीमियम्स को ले रहा हूँ, है ना। जो भी रिस्क प्रीमियम मेरे पास है, मैं बस उनको कमाए जा रहा हूँ, दैट्स इट। ये मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी है। और एक, जब मुझे रिस्क आता है तो मैं इक्विटी में बैठ जाता हूं, वो एक प्रॉपर इक्विटी और ऑप्शंस के बीच में फ्लो हम करते रहते हैं, एंड वी मेक मनी इन दिस सिस्टम। तो बहुत इजी है इसको एल्गोस के अंदर भी डालना,
इसको मल्टीपल तरीकों से किया जा सकता है, जरूरी नहीं आप इंडेक्स में कर रहे हैं, आप बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर मल्टीपल और जगहों पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी बेटर परफॉर्म करता है। प्रॉब्लम्स क्या है इस स्ट्रेटेजी की वो भी मैं समझा देता हूं। माइनस पॉइंट्स, पहली चीज, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो प्लीज डू नॉट ट्राई दिस। कई बार मैंने देखा इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट। मैंने देखा है लोगों को 10 लाख रुपए उनके पास है और वो ऑप्शन डील कर रहे हैं स्टॉक्स में। मत करो। स्टॉक्स में करने के लिए मिनिमम 1 करोड़ आपके पास होना चाहिए, वरना मत हाथ लगाइए। बिकॉज एक स्टॉक की एक्सपोजर वैल्यू 10 लाख होती है और स्टॉक्स मूव करते हैं 20, 25, 30% भी। पता लगा आपके पास कैपिटल ही नहीं है उतनी और आप किसी स्टॉक में चले गए 25-30% नीचे होगा, इट विल कॉज यू इश्यूज। ठीक है ना। तो स्टॉक्स में हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करके करना होता है। नहीं तो मैं कहता हूं आप इंडेक्सेस के अंदर ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडेक्सेस आर जनरली सेफ फॉर डूइंग दीज काइंड्स ऑफ स्ट्रेटेजी। लॉन्ग टर्म के अंदर इंडेक्स को सेफ एसेट क्लास माना जाता है, इसीलिए आप इंडेक्स के अंदर जा सकते हैं। दैट इज अ थिंग जो कि जनरली लोग करते हैं। नंबर 2, ये होता है डाउनसाइड रिस्क। देखिए अब मेरी एक बात समझो, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। डाउनसाइड रिस्क में क्या होता है, लेट अस से आपने किसी इक्विटी के अंदर या किसी इंडेक्स के अंदर ट्रेड लिया और वो सिग्निफिकेंटली डाउन आ गया, 25-30% वो नीचे चल रहा है। एट दिस पॉइंट व्हाट शुड आई डू? दो चीजें मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं। पहला, ऑलवेज हैव एन हेज। एक हेज अपने पास हमेशा रखें। अगर आप किसी भी इंडेक्स, जैसे लेट अस से अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं, मैंने वीडियोस बनाई है, मैं आई बटन पर लगा दूंगा। आप लॉन्ग टर्म हेजेस अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं, सो दैट एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद आपका डीडी बढ़े ही ना। तो आप अपने ड्रॉडाउन को कैप कर सकते हो कि भाई 10% पे कैप हो जाए, 20% पे कैप हो जाए। दैट थिंग कैन बी डन। अगर आप स्टॉक्स के अंदर कर रहे हैं तो पहली चीज तो डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होना चाहिए, लाइक मल्टीपल स्टॉक्स में पोजीशन होनी चाहिए जिसके लिए कैपिटल लगेगा। प्लस आप बीटा हेजिंग भी वहां पे कर सकते हैं। इसके ऊपर भी एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं लगा दूंगा आई बटन पे, वहां से जाके देख लेना। बीटा हेजिंग भी आप कर सकते हैं स्टॉक्स के अंदर। तो मतलब जो भी उसका बीटा कैलकुलेट कीजिए, उसके अगेंस्ट आप निफ्टी में हेज कर लीजिए, सो दैट कुछ ना कुछ अपना अपना लाइक मार्केट क्रैश सिचुएशन में या बड़ा ड्रॉडाउन सिचुएशन में आपको प्रोटेक्शन मिल पाए। ये चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और तो इसका नेगेटिव पॉइंट कुछ है ही नहीं। तो ये भी जनरली एक नेगेटिव पॉइंट नहीं, इट्स मोर ऑफ लाइक अ रिस्क मैनेजमेंट टैक्टिक्स देन अ नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, ये चीज बस मैं एक मानता हूं कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, इट इज नॉट फॉर यू। वो आपको थोड़ा इशू आ सकता है, उसके लिए हम इसी ट्रेडिंग मास्टर क्लास में आगे और भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट डेटा, अबाउट बैक टेस्टिंग। देखिए बैक टेस्टिंग इसका बहुत मजेदार है। आपको सिंपली मेरी वेबसाइट पे आ जाना है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो जोशी क्वांट, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद ना आपको टूल्स नाम से एक कॉलम मिलेगा, यू जस्ट गो इनसाइड टूल्स और आपको मिलेगा ये ऑप्शन व्हील टेस्टिंग डैशबोर्ड। जस्ट ओपन दी ऐप। ये ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगी। एक मैं डिस्क्लेमर बस यहाँ पे देना चाहता हूँ, इसके अंदर जो भी चीजें दिखाई गई है ना वो बैक टेस्टेड है, और बैक टेस्टिंग कभी आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग का गारंटी नहीं करता है। बैक टेस्टिंग हम सिर्फ इसलिए देखते हैं टू गेट एन आइडिया कि क्या परफॉर्मेंस रही होती अगर ये चीज करी गई होती। तो ये बिल्कुल भी ये नहीं बताता है कि आगे भी आपको इतना रिटर्न आएगा, समझ रहे ना। और ये जो आप बैक टेस्टिंग देख रहे हैं ये लाइक मैंने खुद अपने डेटा के थ्रू करके बनाया हुआ है। इस वेबसाइट के अंदर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिलेक्ट बैक टेस्टिंग रिपोर्ट करके एक कॉलम आता है। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास बहुत सारा नाम आएगा, एक्सिस, भारती, एक्सवाईजी, बहुत सारे नेम। इसी में आपको दिखाई देगा निफ्टी OWS। ये बैक टेस्टिंग मैंने Feb 19 से दिसंबर 2025 तक करी है। लास्ट 6 मंथ का डेटा मैंने इसमें नहीं डाला हुआ है ड्यू टू वही डिस्क्लेमर्स, हम लेटेस्ट डेटा नहीं डाल सकते। और आप देख पाएंगे ये 135 क्या है, ये बहुत सिंपल चीज है। 1 मतलब है 1% का मैंने ब्रेक इवन लिया था। तो व्हेन आई सेल अ पुट ऑप्शन तो मैं 1% नीचे की पुट ऑप्शन बेचता हूं, और व्हेन आई सेल अ कॉल ऑप्शन मैं रेफरेंस से 1% ऊपर की कॉल ऑप्शन बेचता हूं। तो क्या रिटर्न है 3, मतलब 3% के उसमें क्या रिटर्न आई, 5 मतलब 5 में क्या आती। तो जब मैं 1 में देखता हूं तो आप अगर इसको फिर नीचे नेविगेट करेंगे आपको यहाँ दिखाई देगा कि हाउ वाज द परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग जो आपने करी थी वो 7 लाख आसपास से करी थी, एंड 8 लाख वाज अ टोटल रियलाइज्ड प्रॉफिट व्हिच यू हैव मेड इन दिस मेनी इयर्स। एवरेज जो मंथली प्रॉफिट इसमें दिख रहा है 1.4 1.39% का आप देख पा रहे हैं। आप देख रहे हो बॉन्ड से इसमें इतना पैसा आया टोटल, क्योंकि कभी आपका पैसा जब निफ्टी में नहीं था तो बॉन्ड में था, है ना। तो हमने कंबाइन करके लिया हुआ है। तो आप देख पाओगे यू गेट एन ओके रिटर्न। तो अगर आप CAGR में भी देखोगे तो इट्स अ गुड नंबर, ठीक है। और आप ड्रॉडाउन अगर देखें तो सेम एज निफ्टी, जो निफ्टी में ड्रॉडाउन था वो इसमें भी होगा, बट -1%, क्योंकि ये 1% आप पहले से एक दूरी मेंटेन करके चल रहे हैं मार्केट से। तो व्हेन यू सेल अ पुट ऑप्शन आप 1% नीचे की करते हैं तो ऑलवेज आपका DD 1 से 2% कम ही आएगा एज कंपेयर टू निफ्टी। एवरेज मंथली प्रॉफिट्स वगैरह यहाँ पे दिख रहे हैं।
ये आपको ईयरली ब्रेकडाउन दिखा रहा है कि हर साल कितना कितना पैसा बना। तो आप देख पा रहे हैं जिस साल में बड़ा मूवमेंट है उस साल में ये पैसा थोड़ा बना के देता है, जिस साल मार्केट शांत है उस साल थोड़ा सा इसमें रिटर्न उतनी बेटर नहीं आती है जब हम नियर में करते हैं। तो मैं आपको एक मजे की चीज अब दिखाता हूं, देखो इसमें रिटर्न भी आपने देखा 1.4। अगर मैं बोलूं मैं इसी चीज को 5% फार से करूं तो क्या होगा, अब देखिए क्या होगा। जैसे ही मैं 5% जाता हूं मेरी रिटर्न मैंने कॉम्प्रोमाइज करी है, दैट इज ऑल राइट, वो कॉम्प्रोमाइज हुई, लेकिन ड्रॉडाउन आपका सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया क्योंकि अब आप 5% नीचे है, तो आप ज्यादा प्रीमियम कमाएंगे नहीं। लेकिन एक चीज समझिए, इसका मतलब जब आप डिलीवरी ले रहे हैं तो आप 5% नीचे से ले रहे हैं, और जब आप उसको बुक करने जाएंगे तो आप रेफरेंस के 5% ऊपर बुक करने जा रहे हैं। इसको अगर मैं आपको दिखा के समझाऊं ना, तो ऐसे समझिए कि मार्केट चल रहा था, फॉर एग्जाम्पल 100 ले लेता हूं मैं, 100 रुपीज पे चल रहा था कोई लेवल, ठीक है, दिस वॉज, तो एक बार हम क्लीन करके वापस से देखते हैं, लेट अस से 100 के लेवल पे कुछ चल रहा था। अब आपने क्या किया, यू केम हियर और आपने 90 रुपीज, 95 का 5% नीचे 95 का पुट ऑप्शन सेल किया। तो अगर मार्केट नीचे आ गई तो आपको 95 पे डिलीवरी आ गई, और जब आपने कॉल ऑप्शन कवर्ड कॉल करने गए तो कहां करेंगे, रेफरेंस से 5% ऊपर 105 पे आपने कवर्ड कॉल किया। इट मींस अब जब ये मार्केट जब भी जाएगी ना तो यू विल बी मेकिंग दिस 10% रिटर्न प्लस दैट प्रीमियम्स ऑल्सो। तो बहुत बड़े रिटर्न्स इसमें आते हैं व्हेन आई डू इट ऑन अ 5% नीचे ऊपर रख के, और ये उन टाइम पे आउट परफॉर्म करता है व्हेन इंडेक्स इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो जब मार्केट्स की रिटर्न अच्छी नहीं होती तब इसकी रिटर्न थोड़ी ज्यादा आपको बेटर दिखेगी। जैसे आप देखेंगे 2025 में हायर है, 22 प्लेन साइडवेज मार्केट था, थोड़ा ऊपर है, 21 जब मार्केट ने भागा था बहुत तेजी से तब यहाँ पर उतना रिटर्न नहीं आया क्योंकि आप 5% नीचे की पुट सेल करते जा रहे हैं, वो जीरो होते जा रही है। बट जब वो गिरता है एंड बढ़ता है देन यू मेक गुड मनी इसके अंदर। तो इट डिपेंड्स कि आपका क्या स्ट्रक्चर है। और अगर आप देखेंगे इसका यहाँ पे मैंने ट्रेड लॉग्स भी डाले हैं, आप देख पाएंगे प्रॉफिट्स कैसे हो रहे हैं। देखिए छोटे 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 होंगे एंड देन अगेन एक बड़ा होगा, तो लेट से 3 4 3 4 3 4 2, देन आप देखिए 52, देन अगेन 1 2 1 2 3 1 3 समथिंग, देन 13 42, फिर अगेन ऐसे ही छोटे 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 छोटे, देन अगेन आपको कोई बड़ा मिलेगा 28 66, देख पा रहे हैं। लेकिन इसी की जगह जब हम 1% पे कर रहे होते हैं, अभी मैं इसको 1%, सॉरी मैंने मिड सेलेक्ट कर लिया, निफ्टी OWS 1 पे अगर मैं आता हूं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे रिटर्न्स कैसी है। देखिए यहाँ पे बहुत वेरिएशंस नहीं होते, तो 9 9 7 15 7 6 फिर 15 10 6 10, तो आप देख पा रहे हैं बहुत हैवी वेरिएशंस नहीं आएंगे। जैसे 14 14 19 15 9 27, वो उसी रेंज में चलता चला जाएगा बिकॉज यू आर नियर द मनी, समझ रहे। तो प्रीमियम भी मोटे होते हैं एंड इक्विटी से भी आप ज्यादा नहीं कमा रहे, तो रिटर्न्स उसी रेंज में रहती है 100 200 पॉइंट्स की रेंज में। दैट इज वाई हम यहाँ पे ऐसा देख रहे हैं कि थोड़ा सा वेरिएशंस कम है इसके अंदर और उसमें थोड़ा ज्यादा है, बट इट डिपेंड भाई आपको क्या चीज सूट करती है। मुझे अगर कोई पूछेगा कि मुझे क्या करना चाहिए तो मैं उससे कहूंगा कि आपको मीडियम में आना चाहिए, ना ही आप 5% जाइए ना ही आप 1% आइए। आप स्टार्टिंग में थोड़ा मिड से कर सकते हैं, जैसे 3 है ना, 3 पे क्या हो रहा है देखिए कुछ खास अंतर नहीं आया, अगेन रिटर्न्स वाज लगभग सेम ही था, बट आपका साइकोलॉजी ठीक रहता है और क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा दूर से कर सकते हैं, देन एज यू गेट एक्सपीरियंस फिर आप धीरे धीरे नियर आ सकते हैं, समझ रहे ना। और ये जो टेस्टिंग है ये मंथली पे करी गई है, वीकली पे करें तो प्रॉफिट्स थोड़े और बेटर होते हैं, बट वो चर्निंग बहुत हाई होती है वीकली पे, आपको हर वीक मॉनिटर करना पड़ता है। मैं मंथली प्रेफर करता हूं करने को, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे मंथली के ऊपर टेस्टिंग करी है। आई होप आपको समझ में आया होगा डिटेल में कि ऑप्शन व्हील एक्चुअली होता क्या है, कैसे किया जाता है, क्या इसका बैक टेस्टिंग है, मैंने पूरा डेटा के साथ आपको दिखाया। और आप भी ये देख सकते हैं, इस मेरी वेबसाइट पर आएंगे खोल के प्रॉपर, यहाँ मैंने निफ्टी के अलावा स्टॉक्स के भी बहुत सारी जगहों के डाले हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पस। बट अगेन मैं बता दूं डिस्क्लेमर, नॉट वेरीफाइड बाय एनी थर्ड पार्टी वेंडर्स, मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये कोई कमर्शियल चीज नहीं है और कोई भी बैक टेस्टिंग आपको फ्यूचर रिटर्न्स गारंटी नहीं करता, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस आप इसको देख के थोड़ा चेक कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछना और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, उससे मुझे मिलता है मोटिवेशन टू मेक मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस फॉर यू गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेनी मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अभी के लिए इतना रखते हैं, टेक केयर, बाय बाय।